हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर पे। तो आज से हम लोग एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो जरा भी देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या मैं सो रहा हूँ? नहीं, अभी क्या टाइम हो रहा है, हमें आज का अपडेट भेजना चाहिए। और फिर साथ ही साथ वो कुछ फील करने की कोशिश करता है। माउस, ये कंप्यूटर माउस, ये इतना सॉफ्ट और नरम कैसे है? इसमें तो लेफ्ट और राइट बटन ही नहीं है। और इसी के साथ किसी की हमें आवाज आती है जो कि बड़े प्यार से और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, मास्टर मास्टर इसे मत छेड़िए प्लीज, इसे मत खेलिए। और इसी के साथ अब हमारे मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन वो अपने मन में कुछ सोच रहा है। मास्टर, आखिर ये मास्टर कौन है? ये क्या बकवास है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरानी से अपने सामने देखता है और उसे एक बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की अपने सामने दिखती है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना तो काफी ज्यादा रियल लग रहा है। आखिर इतनी प्यारी और सुंदर लड़की कोई कैसे हो सकती है? और फिर सडनली वो बहुत ही ज्यादा ठरकी जैसा मुंह बना के कहता है, ये सपना तो काफी भयंकर है, चलो इसको एंजॉय करते हैं और इसको फील करने की कोशिश करते हैं। और सडनली उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको ऑर्गेज्म आता रहता है और वो बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव वे में कहती है, मास्टर प्लीज रुकिए, नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आप लोग समझ ही सकते हैं माउस आखिर है क्या। वो मास्टर से बहुत ही प्यार से कहती है, मास्टर रुक जाइए, और अपने मन ही मन में सोच रही होती है, अगर मैं अभी भाग गई तो मास्टर गुस्सा हो जाएंगे और शायद मुझे जान से मार डालें। और अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को देखता हुआ कहता है, रुको, नहीं, ये तो ज्यादा ही असली लग रहा है, ये सपना इतना साफ और असली कैसे लग सकता है? और जब वो अपने सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही शॉक हो जाता है, अरे नहीं, तुम तो यूलिंग हो। और अब हमें वही प्यारी और सुंदर लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कांग यूलिंग, जो कि वहीं बड़े प्यार से बैठ के हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रही होती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है, आखिर ये मास्टर को क्या हो गया है, आखिर ये ऐसा व्यतीत क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मेरा सर इतना ज्यादा दर्द कैसे कर सकता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वहीं यूलिंग काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, मास्टर आपको क्या हुआ है, आप मुझे मत डराइए। यूलिंग काफी ज्यादा डरते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है, अरे नहीं, क्या मास्टर मरने वाले हैं? अगर वो अभी इस कमरे में मर गए तो सेक्ट वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और घुमा फिरा कर मुझ पे ही सभी लोग शक करेंगे। और वो डर से कांपते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है, बाकी सारे मास्टर और ब्रदर मुझे पक्का टॉर्चर करेंगे और तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और यही एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बड़े प्यार से यूलिंग का नाम लेता है और कहता है, डोंट क्राई माय लिटिल डिसाइपल। ये सुन के तो यूलिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने आंखों में आंसू लेके अपने मेन कैरेक्टर को ही देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी किसी से कम है क्या? यूलिंग के आंखों में आंखें डाल के कहता है, मैं बिल्कुल ठीक। ये सारी बातें सुन के यूलिंग काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए रोते हुए कहती है, मास्टर मास्टर आप मर मत जाना, आप मर गए तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। और इसी के साथ वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है, एक मिनट, वो खड़ूस जालिम और गुस्से वाला मास्टर इतने प्यार से मुझसे बात कैसे कर सकता है? पक्का इसका दिमाग खराब हो गया है। हमारा एमसी कहता है, तुम रो क्यों रही हो? क्या चाहती हो कि मैं सच में मर जाऊं? और ये सारी बातें वो बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है। ये सारी बातें सुन के तो यूलिंग भी डर जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है मास्टर, आप बिल्कुल ठीक हो, बस ऐसे ही ठीक से रहिए। अब यहाँ हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने सर पर हाथ रख के मन में सोचता है, मैंने तो इसका कैरेक्टर एक प्यारी क्यूट लड़की जैसा बनाया था, इसकी पर्सनैलिटी इतनी अलग कैसे हो सकती है? और फिर वो कहता है, मैं लॉन्ग आउटियान की कहानी में आ गया हूँ, एक ऐसी नोवेल जिसको मैंने खुद लिखा है। और अब हमारे मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम होता है शेंशी, जो कि एक गोल्डन कोर स्टेज का कल्टीवेटर है और शांगडिंग जियानजोंग का सेकंड मास्टर है। ये एक बेहद जालिम और बेरहम कैरेक्टर है और ये ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी में इसकी नजर प्रोटैगनिस्ट मतलब जो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर रहती है और उनके अपॉर्चुनिटीज और खजानों को लूटने का काम करता है। भाई मतलब एक तरीके से विलन कैरेक्टर है और सभी के ऊपर धौंस जमाने का काम करता है, बाकी इसको कुछ नहीं आता। बेसिकली अगर हमें बताया जाए तो ये पृथ्वी से आया और ये कहीं और नहीं, खुद की ही नॉवेल में रीइंकारनेट हो गया और वो भी किसी मेन कैरेक्टर की बॉडी में नहीं बल्कि एक विलन की बॉडी में। और इसने शुरुआत से ही मेन प्रोटैगनिस्ट को धोखा दिया, उसे डराया धमकाया, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश किया। मतलब एक तरीके से ये बहन का भाई सबको बुली करता है। बाद में जब प्रोटैगनिस्ट
उसने जिंडन स्टेज को हासिल कर लिया, मतलब भाई इससे ज्यादा ताकतवर हो गया। तो उसने सबसे पहले सेंसी को हराया। जिंडन स्टेज मतलब भाई गोल्डन कोर से थोड़ा ऊपर वाला स्टेज। ये सारी बातें सोच के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से में ही सोचता है सेंसी पूरी तरह से बेकार है। ये तो मैंने बस मजे मजे में एक यूजलेस कैरेक्टर बनाया था जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए एक पिलर का काम करेगा और आगे चल के इसको उससे हारना ही है। इसका जीना मरना एक बराबर हो गया था और सबसे बड़ी बात, मैं ही सबसे पहले मरने वाला हूँ। और मेन प्रोटैगनिस्ट के पास बहुत ही खतरनाक वाला लक सिस्टम है और मैंने अपने आप को ही सबसे ज्यादा बेकार बनाया। ये सारी बातें ये बहुत जोर जोर से कह रहा था। पीछे से डिसाइपल को देखो वो क्या सोच रही होगी। और ये एक घटिया सा मुंह बनाते हुए कहता है, और सबसे बड़ी बात, मैं पहला बलि का बकरा बन गया हूँ जिसे मेन प्रोटैगनिस्ट सबसे पहले खत्म करेगा। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे हमेशा विलन का नाम अपने नाम पर रखना पसंद था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद को प्रोटैगनिस्ट का दोस्त या फिर चीट पावर देने वाला मास्टर बनाता। और सडनली वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ रियलाइज करता है, एक मिनट, गोल्डन फिंगर, चीट सिस्टम, चीट पावर, अरे मतलब भाई को सिस्टम चाहिए। और वो अपनी हाथों के तरफ देखते हुए कहता है, सेटिंग के हिसाब से मुझ जैसे दूसरी दुनिया से आए ट्रैवलर को चीट सिस्टम या कोई सुपर पावर देनी चाहिए। और ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में कहता है, बाहर आओ विलन सिस्टम। ये वाला पैनल देखो कितना भौकाली लग रहा है, इसके बाद देखना अभी। पीछे से डिसाइबल देखती है, कहती है ये क्या कर रहा है। सेंसी उछल उछल के कह रहा होता है, विलन सिस्टम बाहर आओ। आखिर ये सिस्टम बाहर क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी आओ। इसके बाद वो ठुड्डी पे अपने हाथों को रखते हुए सोचता है, लगता है ये वाली सेटिंग नहीं। तो फिर क्रिप्टॉन गोल्ड सिस्टम, लॉटरी सिस्टम, हेट सिस्टम, लव सिस्टम, ये सारी बातें बोल के वो उछल उछल के सारे सिस्टम को आवाज लगा रहा होता है। ये देख कर तो डिसाइबल भी सोच रहे हो कि बैन कलन ये क्या सोच रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है। डेफिनेटली इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, कुछ भी नहीं, कोई सा भी सिस्टम आ जाओ यार। वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं सिस्टम जेनरी का राइटर नहीं हूँ। यार मतलब इसने जो नॉवेल लिखी है उसमें इसने सिस्टम नहीं दिया। और फिर ये काफी ज्यादा उदास होकर अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं यहीं ऐसे मरने वाला हूँ। और हाँ, जिसका इंतजार था वो आ गया। और हमें यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड सा सीन होते हुए दिखाया जाता है। हमारी क्यूट सी डिसाइपल उछल के मास्टर के बाहों में, और वो मास्टर की बाहों में आते हुए कहती है, मास्टर। ये देख के तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन ही मन में हंस रहा होता है। और फिर वो सामने यूलिंग के छोटे छोटे बोब्रेमोन्स को देखता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, ये चांग यूलिंग मेरी सबसे छोटी डिसाइपल। मेन प्रोटैगनिस्ट के आने के बाद इसने उसकी पूजा इज्जत करना शुरू कर दिया। टिपिकल मानवा स्टोरीज, जब मेन कैरेक्टर आता है तो सारी लड़कियां सब अपनी गुद्दियां उसके पीछे। हमारा मेन कैरेक्टर, भाई बार बार मेन कैरेक्टर बोलने में अजीब लगता है, सेंसी बोलता हूँ, सेंसी अपने मन में कहता है, रुको, टाइमलाइन के हिसाब से तो अभी तक प्रोटैगनिस्ट सांगडिंग जियांगजोंग से नहीं मिला है और ना ही मेरा डिसाइपल बना है और ना ही उसने मुझसे अभी तक कोई बदला लिया है। और वो अपने मन में सोच रहा है, जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आएगा तो मैं उसके पैरों को चाटते हुए मतलब यार चापलूसी करने का सोच रहा है। और वो डिसाइपल को देखते हुए कहता है, स्मैश। या आई नो आई एम गेटिंग टू मच हॉनी बट दैट्स ओके। सेंसी अपने मन में सोचता है, प्रोटैगनिस्ट की किस्मत बहुत तेज है पर वो दूर की नहीं सोचता। जब तक मैं उस बड़े आदमी के साथ अपनी फेवरेबिलिटी को फुल कर लूं और उसका नंबर 1 चापलूस बन जाऊं, क्या मैं मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ टॉप पर नहीं जा सकता। और कांग यूलिंग की क्यूटनेस से देखा जाए तो लगता है इस दुनिया में और भी बहुत सी सुंदर लड़कियां होंगी। और ये एक क्रीपी सा मुंह बनाते हुए कहता है, अगर देखा जाए तो जिंदगी आगे काफी मस्त चलेगी और लड़कियों को स्मैश करने में भी बहुत ही मजा आएगा। इफ यू डोंट नो स्मैश, व्हाट डू यू नो। फिर वो यूलिंग को अभी समझाते हुए अपने मन में ही कह रहा होता है, खैर चलो, पहले मेरी जो वो वायलेंट और गुस्से वाले बुरे इमेज है उसे बदलने की कोशिश करता हूँ। यूलिंग एक क्यूट सा फेस बनाते हुए रोते हुए कहती है, मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं अभी बहुत ही ज्यादा छोटी हूँ। सेंसी कहता है, अरे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। इस कमीने ने कंप्यूटर माउस को इधर उधर कर दिया और बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही गलत बात है, ओरिजिनल कैरेक्टर सेटिंग के हिसाब से तो मैंने हमेशा इस पर अत्याचार किया है, तो अब कुछ करने में
क्या हर्ज है। मतलब हरामी माफी नहीं मांगने को सोच रहा है, बोल रहा है एक बार स्मैश तो कर ही दिया जाए। और ये अपने मन ही मन में कह रहा होता है। ये मुझे ही नहीं बल्कि कोर एक्सप्लेनर के सब्सक्राइबर्स को भी काफी ज्यादा पसंद है। लाइक्स और कमेंट्स की तो बाढ़ ही आ जाएगी। और वो अपने हाथ को धीरे धीरे यूलिंग के काफी ज्यादा करीब ले जाता है, अपने चेहरे को राइट साइड घुमाते हुए कहता है आज तो हो गया। तुम सबको क्या लगता है इसने छुआ होगा? नहीं छुआ। सेंसी उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है चलो अब रोना बंद करो। यूलिंग एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है यस मास्टर। यार ये जो छोटे क्यूट से कैरेक्टर्स होते हैं इसको क्या कहते हैं कमेंट में बताओ। सेंसी यूलिंग के सर पर हाथ रख के अपने मन ही मन में कह रहा होता है आखिर मैं अपनी इस प्यारी सी नादान डिसाइपल को कैसे बुली कर सकता हूँ। चलो धीरे धीरे अपनी इमेज को बदलते हैं। मुझे पहले बाकी के डिसाइपल्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे क्योंकि वो सब आगे चलकर प्रोटैगनिस्ट की तरफ चल गए थे। और फिर हमें सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कह रही होती है मास्टर मास्टर आपकी डिसाइपल जानू आपको रिपोर्ट करना चाहती है। और वो अपने मन में ही सोचती है लिटिल सिस्टर मास्टर को स्पिरिट टी देने अंदर गई थी और काफी ज्यादा टाइम हो गया है, कहीं उसने अपनी किसी बेवकूफी या नादानी से मास्टर को नाराज तो नहीं कर दिया। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, ये भी शायद हमारे मेन कैरेक्टर मतलब सेंसी की ही डिसाइपल है। भाई साहब क्या कमाल की लड़की है, एक बार इसका फिगर तो देखो भाई, कमाल के बड़े बड़े बुरे आई थिंक इस पे कॉपीराइट आ सकता है, तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार सभी लोग एक बार कमेंट में स्मैश कर दो।